नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे वज़न को बढ़ाने में हमारी तोंद जो निकल जाती है उसके ऊपर। कैसे वज़न बढ़ता है और कैसे तोंद निकलती है, इसके कारण क्या है। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। हमारे शरीर में जब खाने को पचाने की क्षमता, खाने को पचने से पचने वाले रसों को, हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उनको सोखने की क्षमता जब प्रभावित हो जाती है और हमारे खाने को मेटाबॉलाइजेशन नहीं कर पाता शरीर, तो वो कलेक्ट करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है उस खाने को, खाने के स्वरूप को। तो इसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अंग्रेजी नाम है। वैसे तो हमारे चलन की भाषा में ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें बैलेंस लाना पड़ता है कि हम कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और कितना प्रोटीन ले रहे हैं। हमारे खाने की आदतें इस बात में बहुत कुछ काउंट करती हैं कि अगर हमारी खाने की आदत में प्रोटीन से शरीर अगर एनर्जी ले रहा है, दूसरा शरीर वो है जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रहा है, तो प्रोटीन से जो एनर्जी हमारे बॉडी को प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त होती है, इसके अलावा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे खाने में शरीर लेता है, जो हमारे खाने में होती हैं। लेकिन शरीर उनमें से जो हमारी यूटिलिटी है, जो हमारी प्रयोग करने की क्षमता है शरीर की, वो उसे लेकर के उसमें से सोख के अपनी एनर्जी ले लेता है। और उसको वो जो नहीं ले पाता, जिसे हम शरीर इकट्ठा तो कर लिया शरीर ने, लेकिन उसे कलेक्शन के बाद उसे यूटिलिटी नहीं कर पाता, उसे यूज नहीं कर पाता, वो वेस्ट हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। और हमारे शरीर में वो करता क्या क्या है, वो हमारे शरीर में जा कर के बहुत सारे हमारी शरीर के अंदर जो नलियां हैं, हमारे शरीर के अंदर जो स्थान हैं जहाँ पर भी मिलता है वहाँ कलेक्ट हो जाता है, वो फैट के रूप में ज़्यादातर। और उसका फिर हमारे शरीर की जो नसें हैं फैट के रूप में इकट्ठा होता है और हमारी जो शरीर की छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, नसें हैं, उनके अंदर वो जमा हो जाता है, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। एक कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा होता है, एक बुरा होता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की सारी पतली पतली जितनी नसें हैं उनको अवरुद्ध करने लगता है और उसमें से जो ब्लड का फ्लो है, हमारे खून का जो दौरा होता है, वो कम हो जाता है। और हमारे खून में जहाँ जहाँ पर भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ कम पहुँचता है, तो वहाँ पर हमें तकलीफ़ होने लगती है, परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं, और जिससे हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है, हार्ट डिसीज़ हो सकती है। और इसे जो मेन जो चीज़ है उसे कहते हैं हम एंथोस्क्लेरोसिस। जो नलियाँ हैं शरीर की, उनके अंदर जो पतली पतली नलियाँ हैं, उनके अंदर जब हमारा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है, चिकनाई इकट्ठी होने लगती है, तो ये स्थिति बनती है। और ये है सब क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है और उसके होते ही हमारा शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, तोंद निकलने लगती है और हमारे शरीर में डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, बहुत सारी बीमारियां नसों से संबंधित जितनी भी हैं वो होने लगती हैं। और एब्डोमिनल फैट जो बढ़ती है, पेट में जो जो मोटापा बढ़ता है, हमारी खाल की मोटाई बढ़ने लगती है और उससे हमारे आंतों के अंदर भी चेंज आते हैं। और आंतों के अंदर चेंज आने से आंतें फूल जाती हैं, जैसे कहते हैं बादी इकट्ठी हो गई है, हिंदी में बादी हो गई है। तो बादी कहते हैं उसको जो खाना हमारे शरीर में पच नहीं पाता और हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, और वो ज़्यादातर फैट के रूप में होता है। अगर बॉडी उसको यूटिलिटी कर ले, शरीर अगर उस फैट को कन्वर्ट कर ले एनर्जी में, तो वो वेस्ट नहीं रहता,
तो फिर शरीर की मोटापा नहीं बढ़ता। जब वो उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो जाता है, फिर वो हमारे शरीर की नलियों में, हमारे शरीर की जो नसें हैं, नलियाँ हैं, जो कैपिलरीज हैं, जहाँ से खून का आवागमन होता है, वो घिरने लगती हैं। और उसमें जैसे हमारे बाहर पाइप में जैसे कचरा इकट्ठा हो जाता है, इस तरह से वो फिर रुकावट का काम करने लगता है। और जब ये रुकावट हार्ट के अंदर होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, जैसे जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है या दूसरी बीमारियां हैं, हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज होता है। तो हार्ट को सबसे ज़्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि हर वक्त चलना होता है उसको। उन पतली पतली नलियों से हार्ट को सप्लाई होती है, और उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया तो वो हार्ट पूरा ब्लड नहीं दे पाता, तो वो कमज़ोर हो जाता है और उसमें तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी तरह हमारी अगर पेनक्रियाज में नहीं जा पाता तो हमारे क्या होता है, हमें डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ पर भी ब्लड की सप्लाई कम होगी, वहाँ वहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी होगी, और जिस जिस अंग में होगी, अगर लिवर में ऐसा हो गया है तो लिवर में आपको परेशानी होने लगेगी, खाना पचने में, पचाने में, और सारे लिवर से संबंधित बीमारियां पैदा होने। पैनक्रियाज में भी ऐसे ही अपना काम करती है, इंसुलिन कम पैदा होने लगती है, तो डायबिटीज़ का खतरा रह जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ब्रेन में, अगर इस चीज़ की कमी हो गई तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें देखना ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम होने न दें। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकने का तरीका ये है कि हमारा शरीर अगर प्रोटीन आधारित फूड पर एनर्जी ले रहा है, तो उसके अंदर हमें प्रोटीन के साथ साथ दूसरी चीज़ें, विटामिन हैं और सब चीज़ें हैं जो सर्वाइव करने के लिए चाहिए, मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आदत पड़ गई हम रोटी खाएंगे तो केवल रोटी से ही या केवल प्रोटीन पर ही निर्भर कर गए। दूसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसा है कि शरीर लेता है और उसे एनर्जी में चेंज करके और उसे कंज्यूम कर लेता है, और जो बचता है वो हमारे शरीर में फैट के रूप में या किसी दूसरे वेस्ट के रूप में इकट्ठा होने लगता है। तो हमें कभी भी एक आदत पर नहीं रहना चाहिए। हमको अगर चावल खाने की आदत पड़ गई है तो हमारे शरीर के अंदर वैसे ही चेंज हो गए हैं, और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम चेंज न हो पाए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में न बदल पाए। प्रोटीन से अगर आधारित शरीर है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि हम जो कुछ शरीर में लें वो शरीर इस्तेमाल कर ले, उसको इकट्ठा न कर पाए। इकट्ठा करने का नाम है मेटाबॉलिक। और ये कभी कभी इतना इकट्ठा हो जाता है कि हमारी तोंद निकल जाती है, हमारी आंतों में ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, हमारे आंतों की नसों में इकट्ठी हो जाती हैं, तो आंतों में जो है कचरा इकट्ठा होने लगता है, और आंतों की जो इलास्टिकनेस है, हमारी आंतों की जो जो तनने और फैलने की जो ताकत है वो ढीली पड़ जाती है, तो आंत ढीली पड़ती जाती है और तोंद निकलती जाती है। और उस तोंद को रोकने के लिए हमको करना क्या है कि फूड में जो आवश्यक चेंज है अपने फिजिशियन के पास जा कर के कर लें। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही हजारों बीमारियों की जड़ है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम रोकने के लिए अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत आसान है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने खाने की आदतों में परिवर्तन कर लिया, चेंज कर ली, तो ये सब चीज़ें हमारे आसानी से काबू हो जाती हैं, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से शरीर को बचाना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें एनर्जी मिले और हम आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएं। धन्यवाद।